हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है, पहले मैंने एक दिन बताया था कि डीएम मेन कितनी प्रकार के होते हैं। वैसे तो सबकी जर्नी अलग होती है। तो आज मेरी इंट्यूशन ने काम किया कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बहुत सारी जो बच्चियां छोटी उम्र में उनके डीएम नार्सिसिस्ट हैं, डिस्टॉर्टेड हैं, वो लस्ट में चले जाते हैं, माया नगरी में हैं, 3D में ज़्यादा मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। ज़्यादातर डीएम ऐसे होते हैं। तो आपने बहुत सचेत होकर इस जर्नी में चलना है, क्योंकि ये कनेक्शन इतना डीप होता है। कई डिवाइन फेमिनिन मतलब प्यार में बहकर, भावनाओं में बहकर पैसा भी अपना ख़राब करती हैं। कई केस है मेरे पास, तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो आपने इस जर्नी में ऐसा नहीं करना है। पहले पहले तो दोनों को पता नहीं चलता, और आपने भी पैसा नहीं मांगना है, क्योंकि ये हमारी जो जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, जुड़मा लॉ, तो गुरबाणी में भी लिखा है हुआ है, एक जोत दोए मूर्ति। एक जोत को दो मूर्ति, दो इंसानों में बांटकर भेजा गया है। कई लोग इसको नहीं मानते। हमने किसी को मनाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब इंसान इस जर्नी में आ जाता है वो खुद ही मान जाता है। क्योंकि जितनी देर हम अपने शरीर पर किसी चीज़ को ऊपर नहीं उसमें चलने देते, नहीं हटाते, उतनी देर हम किसी चीज़ के बारे में उस चीज़ का सॉरी किसी की एनर्जी पिक करती हूँ। किसी का गला ख़राब है साधक का, क्योंकि मेरी जलन रीडिंग है, तो सॉरी, मैं थोड़ी प्रेयर करनी भूल गई, इसीलिए ज़्यादा वो कर रही हूँ। गार्डियंस माइकल मुझे प्रोटेक्ट करें, मेरे 7 चक्र को प्रोटेक्ट करें। लाइट पर्पल कलर की ऊर्जा मेरे चारों तरफ बना के रखें, ताकि मैं किसी की भी नेगेटिव एनर्जी पिक ना करूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं बताना चाहती थी कि इस जर्नी में पैसे का लेन देन नहीं होता है, ना डीएफ को चाहिए ना डीएम को। क्योंकि जो हमारी जर्नी है, हमने मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, माया नगरी से बाहर निकलना है। ये जर्नी बहुत पवित्र है, परमात्मा को मिलने का रास्ता है। हालांकि ये रास्ता हमारा ही चुना हुआ है, हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बाद में हम जहाँ पर आते हैं अर्थ पर, वैसे तो हर एक सोल का ना अपने परमात्मा के असली घर, अपने परमात्मा के नुमाइंदों के साथ हर एक सोल जब अर्थ पर आती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आती है कि मैं अर्थ पर जाऊंगा, अपने कर्म काटूंगा और प्रकृति की सेवा करूंगा या करूंगी। लेकिन हमारे जहाँ भूलने का पर्दा पड़ा होता है, तो हमारा जो एक छोटा दिमाग है, एक बड़ा दिमाग है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, तो उसमें एक पर्दा पड़ा होता है, भूलने का पर्दा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उसको सब कुछ याद होता है कि मैं क्या करने आया हूँ। वो अंदर नाम भी जपता है, प्रार्थना भी करता है कि इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल लो, क्योंकि गर्भ में 9 महीने रहना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक अग्नि होती है जिसमें वो हर वक्त जलता है, ना वो हिल सकता है, ना झुल सकता है। तो बहुत उसके लिए भी टफ टाइम होता है गर्भ जोन, क्योंकि मृत्यु लोग है, मृत्यु लोक में गर्भ में भी आना पड़ता है। हमारी गर्भ जोन होती है, उसको भी सहना पड़ता है। तो जब वो बाहर आता है, बाहर आने के टाइम जब बच्चा रोता है, तो आधा तो वो तभी भूल जाता है पेन के द्वारा, क्योंकि अकेला माँ को पेन नहीं होता, उस बच्चे को भी पेन होता है दुनिया में जन्म लेने के लिए। आपको इन बातों को समझना होगा। तो वो पेन दर्द इतना होता है, वो आधा भूल जाता है कि मैं क्या करने के लिए आया था। तो उसके बाद फिर 5 साल तक बच्चे को सब कुछ याद होता है। इसीलिए छोटे बच्चे परमात्मा का स्वरूप लगते हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखोगे तो आपको परमात्मा नज़र आएंगी, उनकी बातों में परमात्मा नज़र आएंगी, उनके इशारों में परमात्मा नज़र आएंगे। बहुत प्योर होते हैं 5 साल तक बच्चे। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने बोला है, किसी ने पूछा था कि सबसे पवित्र जल कहाँ होता है, तो गुरु नानक देव जी ने बोला था कि 5 साल तक बच्चे जहाँ पानी पीते हैं, उनका जो जूठा पानी है वो सबसे पवित्र है। ये बचपन की मुझे याद आई है, आज ऑटोमेटिकली आ गई। तो आप सोचकर देखो कि 5 साल तक जो बच्चे होते हैं वो परमात्मा का स्वरूप होते हैं, खुद ही परमात्मा होते हैं। इसलिए हमें कभी भी उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आप देखोगे बुजुर्गों और बच्चों की आंखों ना एक जैसी होती है, उनमें मतलब एक बहुत प्यारी सी दयावान जैसे होते हैं, वैसा होता है।
मेरी खुद की फीलिंग है। मुझे नहीं पता कि आप सभी को कैसे फील होता है, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपके डीएम आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपने पैसा नहीं देना, क्योंकि आपको बाद में पछताना पड़ेगा। हालांकि अगर आप पैसा दे भी दोगे ना, परमात्मा का एक तरीका होता है, अगर उस पर्सन ने किसी तरीके से ये सोचकर कि ये इमोशनल तौर पे मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं इससे पैसा ले लूँ ना, तो वो आपका पैसा मोड़ेगा और उसके बाद दोबारा फिर मांगेगा। लेकिन परमात्मा का एक असूल होता है, जितना पैसा वो धोखे से आपसे मांगेगा, परमात्मा उसका कई गुना उससे उसके ले लेगा, किसी ना किसी तरीके से उसका नुकसान होगा। क्योंकि परमात्मा की एक ऐसा लॉ होता है, जिस भी तरीके से हम दूसरी सोल को पेन देते हैं, दर्द देते हैं, सेम उसी तरीके से हमें कर्मा हील करना पड़ता है। बस मैं इसीलिए आज वीडियो बना रही हूँ कि आप किसी ने पैसे का, ना तो पैसा मांगना है डीएम से, ना कोई चीज़ मांगनी है, क्योंकि उसकी एक अपनी फैमिली होती है, तो उसकी जिम्मेवारी होती हैं, ज़्यादातर कार्मिक होते हैं, वो उसकी जिम्मेवारी उस पर होती है। आपका अपना एक अलग परिवार है, आपने अपने परिवार के हिसाब से चलना है। तो हमने तो इस माया नगरी से निकलना है, ना कि इसमें फंसना है। अगर आप पैसा ले भी लोगे तो बाद में आपको गिल्ट होगा। अगर दे भी दोगे, जब आपको पता चलेगा कि ये जर्नी कितनी पवित्र है, परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता है, कॉस्मिक एनर्जी में डूबने का रास्ता है, तो आपको भी गिल्ट होगा। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, मेरी इंट्यूशन ने काम किया कि हमने इस रिश्ते में पैसे का लेन देन नहीं करना है, बचना है इससे। क्योंकि हमारी जर्नी एनर्जी के ऊपर है। हमारा काम है अपनी वाइब्रेशन को हाई करना, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी हैं। तो उस एनर्जी के साथ ही हमने वर्क करना है। हमने एनर्जी जो हमें परमात्मा देते हैं, क्योंकि हम लाइट वर्कर होते हैं, जो लाइट परमात्मा के द्वारा हमें मिलती है उसको हमें स्प्रेड करना है। जैसे अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, दिया है यूनिवर्स ने। क्योंकि यूट्यूब को किसने बनाया है? केतु से क्रिएटिविटी बनती है, तो केतु ग्रह ने, केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। इसीलिए हमने अच्छा अच्छा ही बोलना है, अच्छा अच्छा ही सुनना है। जो भी आप कोई वीडियो देखते हो, रीडिंग देखते हो, जिसमें अच्छाई है वही आप देखोगे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी में चले जाओगे। तो आपने अपने डीएम के साथ बहुत सोच समझ के डील करनी है। उसको एनर्जी भी ज़्यादा नहीं देनी, नफ़रत भी नहीं करनी, कुछ भी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि आप ही आत्मा का पार्ट है। वो उसी के द्वारा उसने आपके साथ मिलकर बहुत बड़ा काम किया है, जो आपकी आत्मा की जागृति की है। दुनिया में कोई और ये काम नहीं कर सकता, इस बात को अपने दिमाग में रखना है। लेकिन अगर वो ज़्यादा हद से ज़्यादा ट्रिगर करता है, आपको पेन देता है, दर्द देता है, रुलाता है, मेन उसका काम होता है आपकी एनर्जी को सक करना। क्योंकि हमारा मैग्नेटिक जो पुल है बहुत हाई लेवल का होता है, इतना हाई लेवल का होता है। अगर एक सोल इस अर्थ से चली जाती है, फ़र्ज करो मेरी उम्र मेरे डीएम से ज़्यादा है, मैं 14 साल बड़ी हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जल्दी दुनिया से जाऊँगी उम्र के हिसाब से। अगर मेरे डीएम नहीं समझे, सही रास्ते पर नहीं चले, मैं ऊपर चलेगी, वहाँ से भी मेरी सोल उसको गाइड करेगी किसी न किसी तरीके से। इतना डीप हमारा कनेक्शन होता है। क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि पहले मैं अपने आप की वाइब्रेशन को हाई करूं, अपने आप को सुधारूं, उस कॉस्मिक एनर्जी में लीन हो जाऊं, परमपिता परमात्मा में एक हो जाऊं। तो मेरे डीएम को भी पीछे ले जाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इतने डाउन हो जाते हैं, हम उसकी बात मानते हैं, वो हमसे पैसा मांगेगा। अगर आपके बच्चे बाहर गए हैं तो वो आपको बोलेगा कि बाहर से आपके बच्चों को पैसा मंगवा कर दो, लेकिन आपने नहीं मानना है। बहुत प्यार से उसको समझाना है कि हमारा रिश्ता ना तो रुपए पैसे का है, ना हमारा कोई रोमांस का रिश्ता है, ना हमारा कोई फिजिकल रिश्ता है, हमारा आत्मा का रिश्ता है। हमारी आत्मा एक है, इस बात पर हमने फोकस करना है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपने उस पर्सन के साथ डील करना है। उसके साथ नफ़रत नहीं करनी, उसको गाली गलौज नहीं करना, बचना है इन चीज़ों के से, कि नहीं तो आपका एक छोटा सा नया कार्मिक अकाउंट खुल जाएगा, उसको भी हील करना पड़ेगा इसी जन्म में।
हमने ना अपने डीएम को ना अपने आसपास किसी के भी साथ कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करना, क्योंकि हम तो पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज़ करने के लिए हमें जर्नी दी गई है परमात्मा ने। तो हम कैसे एक न्यू कर्मा बना सकते हैं? अगर बनाओगे, ज़्यादा बना लोगे तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। कोशिश करें, क्योंकि हमारी जो सोल होती है ना, बहुत ओल्ड सोल होती है। तो हमने यही सोचना होता है कि इस जन्म में जितना भी हम कवर कर लें, जितना ज़्यादा नाम जप करें, साधना करें, प्रकृति की सेवा करें, सेल्फ लव करें, अनकंडीशनल लव करें, ये बहुत बड़े बड़े टूल हैं इस जर्नी के। उतना ही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। हम थक चुके होते हैं इस अर्थ पर आके, रिश्तों में दुख दर्द झेल कर, क्योंकि ज़्यादातर ये जर्नी ओल्ड सोल को ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि उनको किसी चीज़ में, दुनियादारी की किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। उनको ऐसे होता है कि कोई भी ऐसा हल मिले, कोई भी ऐसा साधु संत मिले कि हमें इससे पार ले जाए। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं पहले ऐसी नहीं थी। हालांकि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी। इस जर्नी से पहले मेरे अंदर सेवा भाव बहुत था, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं पूरी अपनी कुल की सेवा की है, लेकिन उसके बदले में किसी ने मुझे अच्छा नहीं बोला, क्योंकि उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट था। लेकिन मेरा सेवा भाव फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, अब भी ख़त्म नहीं हुआ है। जितना हो सके हमने सेवा करनी है। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद जब हम अपनी एनर्जी खींच लेते हैं तो हमें कोई पेन नहीं दे सकता, हमारे डीएम भी पेन नहीं दे सकते। परमात्मा आपको इतना सक्षम बना देते हैं, इतना मतलब आपको शक्तिशाली बना देते हैं कि किसी की ज़रूरत नहीं कि आपको हर्ट करे। हर्ट का कारण यही होता है, जब हम सामने वाले को एनर्जी ज़्यादा देते हैं तो आपने मनी रूप की एनर्जी भी अपने पर्सन को नहीं देनी, और भी आपके आसपास जितनी भी सोल है बहुत बैलेंस में रहकर उनके साथ डील करना है। कोशिश करें कि किसी के साथ आपका लेन देन है इसको ख़त्म करें, क्योंकि आपके अंदर लालसा तो रहती नहीं है। आप इतने सेटिस्फाई हो जाते हो अंदर से, हर बात आपके अंदर परमात्मा का शुक्रिया होता है कि परमात्मा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि मेरी अपनी फीलिंग ऐसी है, मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बेटे बेटी दोनों ने दिया है। हालांकि कई बार बच्चे गलती करते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो कुछ उन्होंने किया है बहुत कुछ किया है। मैं अपनी लाइफ में इतनी सेटिस्फाई हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं स्वर्ग में रह रही हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना भर भर कर दिया है परमात्मा ने, इतना भर भर कर दिया है, धर धर कर भूलने वाली बात है। लीड़ा कपड़ा, धन दौलत, साधन, ठंडी हवाएं, खाने को अपनी मर्जी से सोना, मर्जी से उठना, एकांत दी हुई है। कई लोग एकांत को अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में होते हैं, लेकिन मुझे जो एकांत मिला हुआ है, स्पेस मिली हुई है बच्चों से, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। क्योंकि जितनी ज़रूरत होती है उतनी हमारी बातचीत हो जाती है। हद से ज़्यादा ना हम उनको एनर्जी देते हैं, ना वो हमें हर्ट करते हैं। एक पीसफुल लाइफ है। मैं चाहती हूँ कि परमात्मा सबको ऐसी लाइफ दे। तो इसीलिए आज मैंने पैसे का टॉपिक लिया है कि हमारा गिफ्टों का, पैसे का लेन देन अपने डीएम से नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली आपके पास है, उसकी फैमिली उसके पास है, वो उसकी जिम्मेवारी है। आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन है, आपका लेन देन है। बहुत बड़ा टॉपिक है अगर देखा जाए। अगर किसी को समझ में ना आए, फिर मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो इस जर्नी में आए हुए हैं, अगर इस जर्नी में भी नहीं है, कोई और जर्नी है, स्पिरिचुअल रास्ता है, उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। पैसे के पीछे नहीं भागना। बहुत भाग चुके, हजारों जन्म हो गए हम इस चीज़ में डूबे हुए। अब निकलने का टाइम है, निकलो, अपने आप को प्योर करो, उस परमात्मा की एनर्जी में लीन कर दो। आत्मा के साथ जब परम जुड़ जाता है तो हम खुद ही परमात्मा बन जाते हैं। तो हमारी परमात्मा बनने की जर्नी है, इस बात पर ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है कि जो साधक मेरी इस वीडियो को देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि हमने अपनी जर्नी में इन चीज़ों को नहीं लाना है। बहुत कुछ परमात्मा आपको दिया भी है, देंगे भी।
तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।